नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि भाई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से फाइनल ईयर के बच्चों के अंतिम सेमेस्टर के एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर ली गई है। साथियों, एग्ज़ाम लेने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर शुक्रवार को एक मीटिंग बिठाई गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने उस बैठक के अंदर मंथन किया। मंथन करने के बाद विद्यार्थियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है और परीक्षाएं तो होंगी। यदि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सोमवार या मंगलवार को आने वाला है, यदि वो फैसला छात्रों के हित में नहीं आता है तो आपकी परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह में ली जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको राहत क्या दी गई है। साथियों, राहत जो दी गई है इसमें इन्होंने बताया है कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आपको जो थ्योरी बेस का होता था, जो एस्से टाइप में क्वेश्चन लिखने होते थे, वो ना लिख के आपको ओएमआर बेस पे ओएमआर शीट पर अपना जो क्वेश्चन होंगे उनको हल करना होगा। आपके 50 क्वेश्चन आएंगे ओएमआर बेसिस, जिसमें आपको मात्र 40 क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो सोल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करने हैं। काफ़ी राहत भरी खबर है। और इसमें एक चीज़ का फ़ायदा और होने वाला है कि भाई बहुत से छात्र दूर मतलब कि ज़िले के रहने वाले थे, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर अपने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तो साथियों, अब उनको राहत दी गई है और उस राहत में उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प सुझाए गए हैं। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम देना चाहता है तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर परफॉर्मा डाल दिया गया है। आपको उसमें अपनी जानकारी देनी होगी कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहोगे या ऑफलाइन। जो भी आप मोड सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। यदि आप कोई भी सिलेक्शन नहीं करते हो तो आपको फिर ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम देना होगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अपनी जानकारी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचाएंगे कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है या ऑफलाइन, तो उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो न्यूज़ प्रकाशित की गई है इसमें क्या जानकारी आप लोगों के लिए शेयर की गई है। साथियों, यहाँ बताया गया है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन ने टर्मिनल परीक्षाओं की तैयारी को कार्य रूप देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंधित प्राचार्यों से ऑनलाइन बैठक की। इसमें शिक्षाविदों ने यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने राय दी कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। इसके हल छात्रों को ओएमआर शीट पर कर के देना होगा। यानी कि साथियों, ओएमआर बेस का आपका एग्जाम लिया जाएगा। बैठक में क्या क्या मंथन किया गया था, इन बातों पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। बैठक में जो मंथन किया गया था इसमें बताया गया है विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की संख्या 1.25 लाख के करीब बताई जा रही है। इस संख्या में यूजी और पीजी कोर्सेज शामिल हैं। शिक्षाविदों ने शुक्रवार को बैठक में विश्वविद्यालय अधिकारियों को अवगत कराया। दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को अमूमन इंटरनेट की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर छात्रों को केवल ऑनलाइन का ऑप्शन देते तो काफ़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से वंचित रह सकते थे। इसलिए सभी छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दिए जाएंगे। परीक्षार्थियों की मर्जी रहेगी कि वह कौन से विकल्प को अपना परीक्षा दे। बताया जा रहा है छात्रों को दोनों ऑप्शन देने से विश्वविद्यालय को भी काफ़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि इससे परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की भीड़ नहीं बढ़ेगी। साथियों, यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि शुक्रवार को जो बैठक हुई थी उस बैठक में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम को सुझाया गया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके गांव के अंदर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। यदि सभी विद्यार्थियों के एग्ज़ाम यहाँ ऑनलाइन लिए जाते तो परेशानी उनके साथ आती कि भाई जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गांव में
नेटवर्क की दिक्कत है, उन विद्यार्थियों को अपना एग्जाम कंप्लीट करके देने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम को सुझाया है। बच्चे को जौन सा भी माध्यम सही लगे उससे वो अपना जो एग्जाम दे सकता है। ओएमआर शीट दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक परीक्षार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र ओएमआर शीट पर हल करने होंगे। इससे भी छात्रों को फायदा होगा, क्योंकि बहुविकल्पीय पेपर में छात्र के सामने प्रश्न का हल करने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। अगर छात्र ने पाठ्यक्रम को थोड़ा भी पढ़ रखा है तो वह प्रश्न को हल कर सकता है। इसमें साथ ही में बताया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल ओएमआर शीट पर होता है। ऐसे में इस एक पेपर की आंसर शीट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आसानी से अपलोड किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय ने एग्जाम्स की शुरुआत में छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र देने के स्थान पर 80 टाइप प्रश्न से परीक्षा लेने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें दिक्कत खड़ी हो गई। कैसे छात्र 30 से 36 पेजेस की आंसर शीट को वेबसाइट पर अपलोड करें? ऐसे में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षाविदों ने कहा कि छात्रों को परीक्षाएं विकल्पीय प्रश्न पत्र से ली जाएगी। साथियों, ये जो ऑप्शन टाइप आपका एग्जाम लिया जाएगा, ये लेने का सबसे मेन कारण ये है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, डीयू जिसको हम बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बच्चों के एग्जाम लिए जा रहे थे, तो बच्चों को आंसर शीट दे दी गई थी। घर से उनको एग्जाम देने होते थे, ओपन बुक एग्जाम का जिसको नाम दिया गया है। उनको जो क्वेश्चन पेपर थे मेल आईडी पर और पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिए जाते थे, उनको सभी को उसको सोल्व करना होता था। सोल्व करने के बाद उसका अपना फ़ोन से फ़ोटो खींचकर उसकी पीडीएफ बनानी होती थी। पीडीएफ बनाने के बाद उसको अपनी मेल आईडी के माध्यम से या फिर जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है पोर्टल पर उसको अपलोड करना होता था। तो बहुत से विद्यार्थियों के पास इंटरनेट संबंधित समस्या होने की वजह से वो 30 से 36 पेजेस की जो आंसर शीट है इसको अपलोड करने में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस चीज़ को लेकर छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका भी दायर की थी। और याचिका दायर करने के बाद कोर्ट की तरफ से बच्चों को कुछ राहत मिली थी। पहले वह एग्जाम 3 घंटे का कराया जाता था, जिसका समय बढ़ाकर कोर्ट की तरफ से 4 घंटे का कर दिया कि 3 घंटे में बच्चा अपना एग्जाम कवर करेगा और बचे हुए 1 घंटा उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अलग से दिया जाएगा। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भाई उनके जो छात्र हैं उनको भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए वो ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करवा के और बच्चों से सिंगल एक पेज को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या फिर ईमेल आईडी पर अपलोड कराएगी, ताकि वो उसको चेक करके बच्चों के जो रिजल्ट्स उसको अनाउंस कर सके। अब इसमें कुछ समस्या भी बताई गई है जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। बच्चों के सामने कौन सी समस्या आ सकती है? भले ही विश्वविद्यालय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र से एग्जाम लेने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत यह सामने आएगी कि छात्रों ने परीक्षाओं की तैयारी 80 टाइप प्रश्न के मुताबिक की है, लेकिन विश्वविद्यालय, कॉलेज समेत दूसरे शिक्षण संस्थानों के मुखियाओं ने आश्वासन दिया है कि वे इस समस्या का समाधान अपने स्तर पर कर लेंगे। शिक्षकों ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही जैसे तैसे करके बहुविकल्पीय प्रश्नों की व्यवस्था छात्रों के लिए कर देंगे। विश्वविद्यालय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। साथियों, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई बच्चों के सामने थोड़ी समस्या ये आ सकती है कि उन्होंने जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी, वो एग्ज़ाम की तैयारी इन्होंने अपना जो 80 बेसिस क्वेश्चंस पे की थी, बड़े बड़े क्वेश्चन इन्होंने याद कर रखे थे, और अब इनसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे तो उस चीज़ को लेकर छात्रों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि हम उस चीज़ को हल कर लेंगे, इस प्रकार की कोई भी परेशानी बच्चों के सामने नहीं आने देंगे। साथ ही में सितंबर में होंगे पेपर, इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। टर्मिनल की परीक्षा सितंबर में ही पूरी करवा ली जाएंगी। वैसे विश्वविद्यालय कुछ दिन पहले तक कार्य योजना बना रहा था कि 1 सितंबर से एग्जाम शुरू करवा दिए जाएंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में तकनीकी कारणों की वजह से सप्ताह 10 दिन की देरी हो सकती है। चूंकि सितंबर की ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न पाठ्यक्रमों की नेट की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। ऐसे में एमडीयू अपनी डेट शीट ऐसी बनाए कोई भी वह छात्र जो नेट की परीक्षा देना चाहता है उसको आगे जो टर्मिनल परीक्षा को लेकर कोई समस्या ना आए,
इसलिए मतलब सितंबर में फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट ना करके समथिंग 10 तारीख के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट करने की बात यहाँ कही जा रही है। और इस बैठक में काफ़ी लोग मौजूद रहे, जिसके बारे में भी जानकारी शेयर की गई है। यहाँ बताया गया एमडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह समेत डीएन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर नीना सिंह, रजिस्ट्रार प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा, डीएन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसलिंग प्रोफेसर युद्धवीर सिंह, डीएन प्रोफेसर एस मान, निर्देशक यूसीसी डॉक्टर जीपी सरोहा बैठक में उपस्थित रहे। तो साथियों, ये सब व्यक्ति बैठक में मौजूद थे। इन्होंने अच्छा फैसला लिया है बच्चों के हित को देखते हुए कि ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पेपर बच्चों को देंगे और वहीं हल करके इनको देना होगा, जिससे बच्चों को काफ़ी राहत मिलती हुई हमें दिख रही है। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सभी एडवोकेट्स की तरफ से जो एक लिखित में नोट दायर करना था, परीक्षा होंगी या नहीं होंगी, उसको लेकर दायर कर दिया गया था। हमारा मानना है और जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि सोमवार को बच्चों के एग्जाम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा और वो फैसला आने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, तेज स्पीड में ही ना सही, मंद स्पीड में भी अपनी जो एग्ज़ाम्स की तैयारियां आप स्टार्ट कर दें। आप कोर्ट के भरोसे ना रहें, इस चीज़ के भरोसे ना रहें कि हमारे एग्ज़ाम हर हाल में कैंसिल होंगे। कोर्ट का फैसला किसी के हक में भी आ सकता है। इस चीज़ के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। वो सभी के तर्क सुनने के बाद अपने फैसले को आपके सामने रखेंगे। तो आप थोड़ी थोड़ी अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट ज़रूर कर लें। और महर्षि ज्ञानंद यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी नई अपडेट आएगी, सबसे पहले सबसे तेज़ अपडेट हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों तक पहुँचाएगा। आपको करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके भविष्य की अपडेट्स के लिए हमारे साथ परमानेंट जुड़ जाना है, ताकि यूनिवर्सिटी से संबंधित, एग्जाम से संबंधित कोई भी नई अपडेट आएगी, सबसे पहले सबसे तेज़ अपडेट आपको देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद साथियों।